परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 11 अध्याय 1 और 2 पद, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 1 एंड 2। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 53 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मुझे नापने के लिए एक छड़ी दी गई और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर तथा वेदी को और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले और मंदिर का बाहरी आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह गैर यहूदियों को दिया गया है और वे 42 माह तक पवित्र नगर को रौंदेंगे। यह वचन हमें अंतिम दिनों यानी कि एंड टाइम के बारे में बताता है कि परमेश्वर की सुरक्षा और कलीसिया के इतिहास के बारे में बतलाता है। मसीह के समय का मंदिर, हेरोद टेम्पल। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब यरूशलेम में हेरोद का मंदिर यानी कि दूसरा मंदिर था और इस मंदिर की संरचना ऐसी थी कि इसमें एक मुख्य पवित्र स्थान था और उसके बाहर एक अन्य जातियों का आंगन था। गैर यहूदियों को मुख्य मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। 17वीं ईस्वी का विनाश। यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, उसमें पहले ही 17वीं ईस्वी यानी कि 70 AD में रोमी सेनापति तीतुस यानी कि टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके उस भौतिक मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यानी जब यूहन्ना ये दर्शन देख रहा था तब यरूशलेम में कोई भौतिक मंदिर मौजूद नहीं था। भविष्य का तीसरा मंदिर। ऐतिहासिक और भविष्यवक्ता संबंधित दृष्टिकोण से ये वचन संकेत देता है कि महाक्लेश यानी कि ग्रेट ट्रैबुलेशन के समय यरूशलेम में एक तीसरा भौतिक मंदिर फिर से बनाया जाएगा। अंत के दिनों में मसीही विरोधी एंटी क्राइस्ट इसी मंदिर में बैठकर खुद को ईश्वर घोषित करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 और 4। मंदिर, वेदी और आराधना करने वालों को नापना। परमेश्वर का स्वामित्व और सुरक्षा। बाइबल में जब भी परमेश्वर किसी चीज़ को नापने का आदेश देता है, जैसे जकरिया 2 या यहेजकेल 40 में, उसका अर्थ ये है कि स्वामित्व यानी कि ओनरशिप और सुरक्षा जो नापा गया है वे परमेश्वर का है। सच्ची कलीसिया। आत्मिक रूप से मंदिर पवित्र स्थान ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि मसीह की सच्ची कलीसिया और विश्वासी हैं। जैसे पौलुस ने कहा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, 1 कुरिन्थियन 3:16। परमेश्वर अपने सच्चे भक्तों को पहचानता है और उन्हें अंतिम रूप से उन्हें शैतान के विनाश से सुरक्षित रखेगा। वेदी। ये प्रार्थना, पश्चाताप और मसीह के बलिदान को दर्शाता है। जो लोग क्रूस की वेदी के पास रहते हैं वे सुरक्षित हैं। बाहर के आंगन को छोड़ देना यानी कि नामधारी मसीह, नॉमिनल क्रिश्चियन। मंदिर का बाहरी आंगन उन लोगों को दर्शाता है जो केवल नाम के लिए धार्मिक या मसीह हैं। वे बाहर से तो जुड़े हैं लेकिन उनके जीवन में कोई आत्मिक गहराई या सच्चा कार्य नहीं है। परमेश्वर इन्हें नापना यानी वे अंतिम न्याय और संसार के प्रभाव के लिए छोड़ दिए गए हैं। सांसारिकता पे कब्जा। जब कलीसिया सांसारिकता में हो जाती है तो वह अन्य जातियों या गैर विश्वासियों के वश में आ जाती है। समय की अवधि 42 महीने। वचन में लिखा है कि अन्य जातियां पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। बाइबल की भविष्यवाणी में इस समय का बहुत ही महत्व है। 42 इंटू 3.5 वर्ष यानी कि 1260 दिन। ये दानियल की पुस्तक 7:25 में बताए गए एक समय और समयों
और आधे समय के बिल्कुल बराबर है। यह महाक्लेश के अंतिम और सबसे भयानक 3.5 साल के काल को दर्शाता है, जब मसीह विरोधी एंटीक्राइस्ट को पृथ्वी पर राज्य करने और पवित्र लोगों को सताने की खुली छूट मिलेगी। जहां एक तरफ संसार और मसीह विरोधी बाहरी तौर पर कलीसिया और यरूशलेम को शारीरिक रूप से रौंदेंगे, वहीं परमेश्वर अपने सच्चे आत्मिक मंदिर यानी कि सच्चे विश्वासियों की आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।